देखिए, बिहार एसएससी प्लस टू लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में अभी तक मैथ्स का जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बिहार एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया, वही 15-16 के आसपास सवाल पूछा गया है। देखिए, इनमें पहला सवाल किस प्रकार से है। पहला सवाल 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि 12, 27 और 40 का लघुत्तम समावर्तक निकालें। एलसीएम निकालना है किसका? एलसीएम निकालना है 12, 27 और 40। देखिए, पहले क्या है, 12 है, फिर 27 है, फिर 40 है। इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। इसको डायरेक्ट बनाने के लिए सिखाते हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होता है डायरेक्ट निकालने के लिए। देखिए क्या है, 12, 27, 40 में सबसे बड़ा वाला टर्म को पहले ले लीजिए। बड़ा वाला टर्म कितना है तीनों में से? 40 ले लीजिए। अब क्या देखना है कि 40 जो ले लिए हैं, 12 और 40 में देखिए कॉमन चीज़ क्या ऐसा है कि हम 40 में ले चुके हैं। इसका फैक्टर तोड़िएगा 12 को तो मैक्सिमम ऐसे तोड़ा जा सकता है 4 गुना 3 में। देखिए 4 जो है ना 40 में हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यही लेके 4 को काट देंगे। 3 देखो, देखिए 40 में नहीं ले पाए हैं, यही लेके 3 यहाँ गुना करना पड़ेगा। 12 का काम क्लियर हो गया। अब बचा 27। 27 में यदि मैक्सिमम टर्म में तोड़ेंगे तो 9 गुना और 3 में तोड़ेंगे। देखिए 3 यहाँ ऑलरेडी ले चुके हैं, 40 में 3 सिर्फ ही है, 9 को नहीं लिए हैं तो 9 को यहाँ डायरेक्ट ले लीजिए। अब इसी को गुना कर देंगे तो डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा। देखिए कैसे निकालना है। 9 तिया 27 गुना 40 करेंगे, 27 चौके 108 होता है। 40 से गुना करना है, 1 जीरो और बैठ जाएगा। 27 चौके 108, 1 जीरो बैठ जाएगा, 1080 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे ही बनाना चाहिए, जिससे समय की बचत होती है। आप जान रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में समय की बहुत बड़ी महत्ता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए, बोला है कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है 4 घंटियाँ लिखना चाहिए। 4, अच्छा 4 एक ही बेल है, एक बेल है 3, 8 और 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पे बजती है। वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय के बाद बजेगी। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है कि एलसीएम ले लीजिए जो दिया हुआ डेटा है। जैसे 3 है, 8 है, 12 है और 15 है। इसका एलसीएम ले लेना है और एलसीएम जो आएगा वही एक साथ फिर से बजेगा। जैसे 3, 8, 12, 15 के एलसीएम लेंगे तो पहला बात क्या है कि सबसे बोले क्या कि इसका सबसे बड़ा वाला टर्म ले लीजिए। सबसे बड़ा टर्म 15 है, 15 ले लिए। तो अब 3 में देखिए, 15 में 3 अवेलेबल है। जैसे 15 को ऐसे लिखा जा सकता है 3 गुना 5, यहाँ 3 ले चुके हैं तो इसको कर देंगे। 15 में 8 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है तो यही लेके 8 को यहाँ से डायरेक्ट गुना करना पड़ेगा। अब देखिए बचा कितना है, 12। 12 कैसे लिखा जा सकता है, 4 गुना 3। देखिए 3 15 में है और 8 में भी 4 है, यही लेके इनको भी कट कर देंगे। अब बचा कितना, 15 तो ले ही चुके थे तो 15 8 है 120। 120 मिनट है। देखिए ऊपर वाला डेटा में 3, 8, 12, 15 मिनट में है तो 120 मिनट है। आंसर हमें घंटा में दिया हुआ है तो घंटा 60 मिनट बराबर यदि 1 घंटा होता है, 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। एक बार फिर से समझिए, बोला घंटियाँ, एक घंटी है जो 3, 8 और 12, 15 मिनट के अंतराल में बजती है, वे एक साथ बजने लगी है, फिर कितने समय के बाद फिर से बजेगी। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने का सबसे बेहतरीन अप्रोच बोले क्या कि एलसीएम ले लीजिए। इसे 3, 8, 12, 15 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आता है वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लिए तो 120 आया। 120 ऊपर वाला डेटा मिनट में दिया हुआ था तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखिए संख्या बोला है 27, 63 और 72 का एलसीएम निकालने के लघुत्तम समवर्ती
सामवर्त निकालना, एलसीएम निकालना है। किसका किसका निकालना है? 27, 63 और 72। ध्यान से समझिए, 27 है, 63 है और 72 है। हम कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि सबसे बड़ा वाला टर्म लेने की। यहाँ सबसे बड़ा टर्म कितना? 72। 72 ले लिए, तब 27 और 72 में कंपैरिजन करेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है कि 27 में भी है और 72 में भी है। देखिए, इसको यदि फैक्टर तोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको ऐसा तोड़ा जा सकता है 9 गुना 3 में। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या है? 72। 72 को ऐसे लिखा जा सकता है 9 गुना 8। ये 9 देखिए यहाँ पे कॉमन दोनों में है, ये 9 वाला को काट देंगे, यहाँ बचा हुआ टर्म कितना बचा? 3। 3 को यहाँ आके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझने लायक बात क्या है? 63 में कंपैरिजन करेंगे। 63 को मैक्सिमम फैक्टर में तोड़ेंगे तो 9 गुना 7 करना पड़ेगा। 9 ऑलरेडी यहाँ हम 72 में ले चुके हैं, यहाँ 7 बचा हुआ है, 7 को भी लेना पड़ेगा, 7 को ले लिए। अब बचा क्या मेरे पास गुना करने का? 7 गुना 3 गुना 72। 7 गुना 3 कीजिए क्या? 21, 21 हुआ। 21 को 72 से गुना करना याद कीजिए। 21 गुना 2 42, 42 का 2 हाथ में रहा 4, 21 7 147, 4 बचा हुआ था 147, 4 153, 1532। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। ऐसा क्वेश्चन है, बोला है क्या? 48, 108 और 140 के महत्तम समावर्तक निकालने के लिए। देखिए, महत्तम समावर्तक में सबसे बड़ी बात क्या है? एलसीएम में सबसे जिस मेथड से बनाया है और एचसीएफ में, एलसीएम में जिस मेथड से बनाया और एचसीएफ में थोड़ा सा अंतर क्या है समझने लगे, ध्यान से समझिए। एचसीएफ को कॉन्सेप्ट कहता है कि जो दिया हुआ डेटा है वैसा मैक्सिमम फैक्टर लीजिए, जो तीनों जैसे जितना डाटा दिया हुआ है 1 2 3 4 जितना डाटा दिया हुआ है उसमें से मैक्सिमम ऐसा क्या टर्म है कि जो सब में आ सकता है। चलिए, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे तो सेकेंडों में आ सकता है आंसर। कैसे देखते हैं? यदि मानते हैं कि उस क्वेश्चन में आंसर 5 होता तो 5 कहने का सेंस ये है कि 5 तीनों में रहना चाहिए। और महत्तम निकाल रहे हैं तो हमेशा याद रखना जो डेटा हमें ऑप्शन में दिया हुआ है बड़ा से लेने का, क्या कि तीनों में से जो मैक्सिमम फैक्टर बड़ा आ सकता है कॉमन, वही एचसीएफ कहलाता है। यदि 5 होता तो 5 तीनों में रहना चाहिए। देखिए, 48 में 5 नहीं है, 108 में नहीं है, 140 में सिर्फ है 5, तो यही लेकर ऑप्शन नंबर ए हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी के तरफ चलते हैं, 7। यदि 7 होगा तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए, 48 में 7 कहीं फैक्टर नहीं बना रहा है, यही लेकर ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता है। अब रहा बात 4 और 2 में। देखिए, 2 सब में कॉमन, 48 में भी, 108 में भी और 140 में भी। और देखिए 4, देखिए सब में कॉमन में 4 12 चौके 48, 27 चौके 108, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। हमें निकालना है महत्तम। एचसीएफ कहता है कि जो कॉमन फैक्टर है उसमें भी मैक्सिमम फैक्टर जो आने लगे वही लीजिए। यहाँ 2 नहीं लेंगे, लेना पड़ेगा 4, कहा कि 4 सब में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है क्या है? बोला यदि m का वैल्यू दिया हुआ 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 7 और 5 पे पावर 10, और n का वैल्यू दिया हुआ है 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 8 और 7 पे पावर 12। हमें बोला एचसीएफ निकालने के लिए। अभी हम बताए थे क्या, एचसीएफ में मैक्सिमम टर्म देखेंगे कि जो जितना डाटा दिया है वो 2 डाटा रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, सब में मैक्सिमम टर्म क्या कॉमन आने लायक है उसको लेना है। चलिए, m और n में देखिए मैक्सिमम क्या आ सकता है कि यहाँ पे 2 पे पावर 5 है और नीचा में देखिए 2 पे पावर 7 है। मैक्सिमम 2 पे पावर 5 इसमें भी कॉमन आ सकता है, 2 पे पावर 5 इसमें भी कॉमन आ सकता है, तो आंसर 2 पे पावर 5 होगा एक टर्म में। ठीक है, नेक्स्ट टर्म देखिए, यहाँ 3 पे पावर 7 है और 3 पे पावर 8 है, दोनों में से मैक्सिमम क्या चीज़ आ सकता है? 3 पे पावर 7। यहाँ 3 पे पावर 7 ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 है और नीचा वाला टर्म में 5 है ही नहीं, तो इनको भी नहीं लेना पड़ेगा। तो जो मैक्सिमम दोनों में कॉमन है वही लेना है। मैक्सिमम कॉमन 2 पे पावर 5 दोनों में कॉमन है,
3 पे पावर 7 दोनों में कॉमन है, यही आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार कहता है। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, दो अंकों x और y का HCF और LCM 4 और 48 दिया हुआ है और x y का मान निकालिए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है जो LCM गुना HCF इक्वल टू बराबर पहली संख्या x, यहाँ x दिया हुआ तो x लिखिए, दूसरी संख्या y, x गुना y, यहाँ फर्स्ट नंबर मान सकते हैं, यहाँ सेकेंड नंबर मान सकते हैं। देखिए संयोग से हमें एक्स वाई ही निकालना है। हमारे पास HCF वाला डाटा 4 दिया हुआ है और LCM वाला डाटा 48 दिया हुआ है। यही दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे गुना करते हैं। 4 से 48 में करेंगे, 4 गुना 8 करेंगे 32, 32 का 2, हाथ में कैरी कितना बचा हुआ 3, 4 को 4 से गुना कीजिएगा 16, कैरी 3 बचा हुआ है, 16 3 19, 192। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए क्या क्वेश्चन बोला है, 4 घंटियां हैं, 3 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। मतलब वे एक साथ बजने लगी है, फिर कितने समय के बाद बजेगी। सेम क्वेश्चन है पीछे जो बताए थे। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो दिया हुआ डेटा है उसका LCM निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास दिया हुआ डाटा कितना है, 3 है, 8 है, 12 है, 15 है। इसका LCM निकालना है, तो इसका LCM एक बार ध्यान से समझिए क्या करना है। सबसे बड़ा वाला डाटा जो इसमें दिया हुआ सबको ले लीजिए, 15 दिया हुआ सबसे, तो 15 ले लिए। तो अब देखिए इसमें कंपैरिजन करना, 3 से 15 में 15 को मैक्सिमम ऐसा लिखा जा सकता है 5 गुना 3। देखिए यहाँ ये वाला 3 यहाँ प्रेजेंट है तो इसको काट दीजिए। अब 8 में कंपैरिजन करेंगे, 15 में ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो 8 से कॉमन है, तो यही लेकिन नहीं है तो 8 को यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 12 में देखिए क्या चीज़, 12 को मैक्सिमम ऐसे लिखा जा सकता है 4 गुना 3। देखिए 3 यहाँ है 15 में और 8 में 4 ऑलरेडी है, यही लेकर 12 को भी नहीं लिखेंगे, काट देंगे, 8 को भी काट देंगे। अब बचा मेरे पास 15 गुना 8 120, 120। अब देखिए ये सब मिनट का डाटा है तो यहाँ भी मिनट हो जाएगा, 120 मिनट, 120 मिनट। 120 मिनट में आंसर नहीं है, घंटा में, तो 120 मिनट बराबर 2 घंटा, 2 घंटा लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलिए ऐसा क्वेश्चन क्या है, बोला है 6 गो घंटियां हैं, एक साथ बजना प्रारंभ करती है, क्रमशः 3 मिनट, 6 मिनट, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार बज चुकी होगी। यही क्वेश्चन कहने का है। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है और 15 है, 18। इतना का हमारा पहला टारगेट क्या है कि LCM निकालना पड़ेगा। चलिए LCM निकालिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सब में से सब बड़ा क्या है 18, यहाँ 18 लिख दीजिए। 3 और 18 में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ 3 देखिए 18 में है, 18 में है तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देखिए 6 से कंपैरिजन कीजिए 18 में, 6 3 18 है तो इसको भी काट दीजिए। 9 को देखिए 18 में, 9 दूनी 18 है, इसको भी काट दीजिए। अब बचा 12, 12 को मैक्सिमम ऐसे लिखा जा सकता है 6 गुना 2। 18 में देखिए 6 है, इसको ऐसे लिखा सकता है 6 गुना 3। 6 है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है। 18 का मैक्सिमम फैक्टर 6 गुना 3 लिखना पड़ेगा, 6 यहाँ पे है, ये वाला 2 नहीं है तो 2 यहाँ गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब 15 में देखना है, 15 को कैसे लिखा जा सकता है 5 गुना 3, यहाँ 3 है, 5 लेकिन नहीं है, 5 नहीं है तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना कर दीजिए। 18 ऑलरेडी ले चुके थे, अब डायरेक्ट इसी का गुना करना है। देखिए कैसे गुना करते हैं, 5 गुना 10, 5 गुना 2 10, 10 गुना 18 180, 180। देखिए ऊपर वाला डेटा ध्यान से समझिए, हमें सेकेंड में दिया हुआ, सब सेकेंड में यदि दिया हुआ है तो करना क्या है, ये सेकेंड है
तो 180 सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 मिनट। क्या बोल सकते हैं, 3 मिनट। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब चारों घंटियाँ कितना है, 6 घंटी। 6 घंटी 3 मिनट में एक बार बजता है, 3 मिनट में एक बार बज गया है 3 मिनट में। अब बोला क्या, 30 मिनट में वह कितनी बार एक साथ बजेगी। पहला मिनट शुरुआत किया तो वहाँ पहला बार जब बजना शुरुआत किया था तो हमारे पास 3 मिनट का समय में सब तीनों 6 मिल के एक बार बज रहा है। 30 मिनट में 30/3 करेंगे तो 10 बार बजेगा। ध्यान देने लायक बात क्या है, एक बार शुरू में बज चुका है और 30 मिनट के बाद वह 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी। 30वां मिनट में जो बजने जाएगा 10 बार बज जाएगा, एक बार ऑलरेडी बज चुका था। तो यही लेकर 10 + 1 11 बार टोटल 6 घंटी मिल के बजेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है।